रहने को अपना घर मेरे पास सच छुपाने को छत होती है। मैं तुम्हें इस मसले में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था। दो किनारे की आने वाले किस्तें ड्रामे की बहुत ज्यादा दिलचस्प होंगी। मावरा काफी दिनों से महसूस कर रही है कि वालिद बदल गया है। अब वो दफ्तर से भी जल्दी घर आ जाता है, मगर घर आकर भी न किसी से बात करता है और न हंसता है, बल्कि अकेला टेरेस पर घंटों बैठा रहता है। मावरा सोचती है कि आखिर ये क्या मामला है, वालिद किसके ख्यालों में खोया रहता है। वो फैसला करती है कि आज खुलकर वलीद से बात करेगी। मावरा टेरेस पर जाती है और आहिस्ता से वालिद के करीब बैठकर पूछती है, वालिद अब इतने दिनों से इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं देख रही हूं तुम बहुत बेचैन हो, पहले जैसे बात नहीं करते, न हंसते हो। आखिर बात क्या है? वालिद गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ मावरा, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे दिल में क्या कैफियत है। मावरा फौरन इसे रोक कर कहती है, क्या ये बेचैनी दर्रे शहवार की वजह से तो नहीं? वालिद हैरत से मावरा को देखता है, जैसे इसने इसके दिल की बात जान ली हो। मावरा संजीदगी से कहती है, मैं तो बस यही सोच रही थी कि शायद दर्रे शहवार का दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आ जाना ही तुम्हें परेशान किए हुए है। वालिद नजरें झुका लेता है, आहिस्ता से कहता है, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मावरा, तुम मुझे ये बताओ, अगर मैंने दर्रे शहवार की मदद की है तो क्या मैंने गलत किया? अगर उसकी जगह कोई और भी मुझसे मदद मांगता तो मैं इनकार नहीं करता। फिर क्यों जब बात दरशोदर की आती है तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। मावरा के दिल में एक अनजान सा खौफ जागता है। वो वलीद को घूरते हुए कहती है, वलीद, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिल दोबारा दर्रे शहवार की तरफ माइल हो रहा है? ये सुनकर वलीद के पैरों तले से जमीन निकल जाती। वो घबरा कर फौरन कहता है, नहीं मावरा, ऐसा कोई मामला नहीं। दौरे शहवार ने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली थी। मैं कैसे इसकी तरफ माइल हो सकता हूं? शायद इसकी बेबसी देखकर मुझ पर उस पर तरस आया हो। बस इतना ही कुछ था। मावरा का दिल फिर भी मुतमईन नहीं होता। वो तलहा से पूछती है, और बताओ वलीद, क्या शहीर और दूर शहवार का तलाक हो चुका है? वलीद भारी लहजे में जवाब देता है, हाँ, अब इन दोनों के बीच कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा था। वो एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते थे? ये सुनकर मावरा के दिल में खौफ की लहर दौड़ जाती है। इसे अपनी शादी पर एक सियासा साया मंडलाता हुआ महसूस होता है। वो खामोशी से वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या शहवार दोबारा इसकी जिंदगी में कदम रखने आई है? क्या वो पहले की तरह एक बार फिर उसका घर बर्बाद करने की कोशिश करेगा? अगर उसने वलीद से कहा कि मावरा को तलाक दे दो तो क्या वलीद वाकई ये कदम उठाएगा? अब तो दुआ भी नहीं रही जो वलीद को रोक सके। उन्हीं सवालों में उलझी मावरा आखिरकार फैसला करती है कि वो सुकून के लिए कुछ दिन अपनी माँ के घर जाएगी। वो ड्राइवर को कहती है कि मुझे उम्मी के घर छोड़ आओ। कुछ देर बाद वलीद मावरा को घर में तलाश करता है और नहीं मिलती तो परेशानी में इसे कॉल करता है। मावरा मुख्तसर सा जवाब देती है कि मैं उम्मी के घर आई हूं। ये सुनकर वलीद खामोश हो जाता है और फोन बंद करके दोबारा टेरेस पर जाकर टहलने लगता है। इसके दिल में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, आखिर शहीर ने दरशवार के साथ ऐसा क्यों किया? दरशवार ने तो अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसने अपनी जिद में मुझे ठुकरा दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? दूसरी तरफ मावरा की माँ जब अपनी बेटी को इतना परेशान देखती है तो पूछती है, बेटा ये कैसी परेशानी है? मावरा रोते हुए अम्मी कहती है कि अब ये मसला मेरी पूरी जिंदगी का साथ निभाने वाला है। दूर शहर ने शाहिर से तलाक ले ली है और अब वो वलीद पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। माँ उसे तसल्ली देती है, ऐसा नहीं हो सकता। वलीद दर्रे शहवार को अपनी बेटी का कातिल समझता है। वो उसे दोबारा अपनी जिंदगी में कैसे जगह दे सकता है? लेकिन मावरा बेचैनी से कहती है,
امی مجھے ولید کی نیت پر شک نہیں مگر مجھے در شہوار پر بالکل بھی بھروسہ نہیں۔ وہ دولت کی لالچ میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ میرا گھر برباد کر کے خود ولید کی زندگی میں آنا چاہتی ہے۔ تو دوستو، اب کے خیال میں ماورا کا یہ شک ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔